बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम एक ऐसी खातून के कबूल इस्लाम की स्टोरी लाए हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया तो उनकी माँ ने उनके कुरान को ही फाड़ दिया। दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू में ट्रांसलेट करके सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह के रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज़ देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम करीमा है और मैं यूनाइटेड स्टेट के रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मेरा ख़ानदान कभी भी मजहबी नहीं था। मेरी वालिदा हमेशा मुनज़्ज़म मज़हब की तरफ राग़िब रहती थीं, जबकि मेरे वालिद साहब आम तौर पर मुल्हिद थे। हम बड़े होते हुए कभी भी गिरजाघर या किसी इबादत गाह नहीं गए थे, क्योंकि उनकी नज़र में मज़हब और इबादत करना एक फ़िज़ूल अमल है। लेकिन मेरी वालिदा ने हमेशा मुझे बताया कि वो खुद हमेशा मेरे ज़ाती फ़ैसले का एहतराम करेगी। खैर, मेरी नौउम्री में ही मुझे खुदा पर यकीन होने लगा था। मैं शायद 15 या 16 साल की थी। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर एग्नोस्टिक मानती थी और एक दिन अचानक रातों रात मुझे यकीन हो गया कि इस कायनात का एक खालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो हमेशा से मेरे साथ रहा। मैं हाई स्कूल में थी। उस वक्त मेरी आलमी तारीख़ के क्लास में हमें एक ग्रुप असाइनमेंट मिला जिसमें हमें मखसूस मज़ाहिब के एक ख़ास त्यौहार पर रिसर्च करने के लिए नामज़द किया गया था। मेरे ग्रुप को ईद उल अज़हा का काम सौंपा गया। चूँकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी भी ग्रुप प्रोजेक्ट में लापरवाही बरतने के खिलाफ रहती हूँ, इसलिए मैं हमारे असाइनमेंट के लिए बुनियादी मालूमात इकट्ठा करने वाली लड़की बन गई। यकीनन मैंने इस असाइनमेंट से बहुत कुछ सीखा और मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। मैंने इस्लाम के बारे में सिर्फ खौफनाक बातें सुन रखी थी और इससे पहले कभी भी मुसलमान से नहीं मिली थी, तो ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। मैंने अपने आप से सोचा कि अब मुझे इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने अपने आप को वक्त दिया कि मैं इस पर सोचूं और दूसरे मज़ाहिब पर तहकीक करूं, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुआज़ना और तहकीक करने पर सब कुछ ऐसा लगा कि ये सब इंसानों को बनाया हुआ है। और फिर 14 फरवरी 2014 को मैं स्कूल से घर वापस आई और अपने हाथों से लिखे हुए शहादत की नकल निकाली और इसे अपने मोहल्ले के मॉर्मन चर्च के सामने पढ़ा। मैंने शहादत को लेते हुए खुशी और घबराहट महसूस की, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश होगी। मैंने नमाज़ें सीखना शुरू की और बहुत जल्द ही हिजाब से मोहब्बत हो गई। अब मेरे पास एक कुरान और उसकी मालूमात मेरे हाथ में थी, लेकिन अब मेरे पास एक प्रॉब्लम थी जो मेरे वालिदैन थे। मेरी माँ ने कहा कि वो मेरा सपोर्ट करेंगी, लेकिन हकीकत में वो सपोर्टिव नहीं थी। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में उन्होंने मेरा कुरान तक फाड़ डाला था और मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बहुत बुरी बुरी और खौफनाक बातें कहीं। मैं काफ़ी समय तक उनके सामने इस्लाम पर अमल ना कर सकी, लेकिन मैंने कभी भी इस्लाम पर यकीन नहीं छोड़ा। मेरी वालिदा अब भी राज़ी नहीं हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका दिल कुछ नरम हो गया है। मेरे वालिद अब भी इसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन सच कहूँ तो अगर अल्लाह चाहे तो वो मुझसे भी ज़्यादा मजबूत मुसलमान बन सकते हैं। इस्लाम ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया है कि अब मैं अपने आप को मुकम्मल महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम के ज़रिए मेरा मकसद पूरा हो गया है और मेरा दिल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हमेशा खुशी से भरा रहता है। मेरे नज़दीक इस्लाम इंसान की फितरत के साथ फिट बैठता है। कुरान का गैर तब्दील शुदा होना और बहुत से लोगों का हिफ्ज़ करना ये एक मौजज़े से कम नहीं है। नमाज बज़ाते खुद बहुत सारे मुसलमानों के लिए मुत्तहिदा अमल है जो लोगों को जोड़ता है। मेरे लिए मुसलमान होना मेरी फितरत है। ये मेरी बातिनी रूह में है और मेरे जिस्म के सबसे छोटे हिस्से को भी छूता है। अब मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सुकून और कम तनाव महसूस करती हूँ जिन पर मैं काबू नहीं पा सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी भी चीज़ से पहले अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथ में दे रही हूँ और यही मेरे लिए आज़ादी है कि मैं अपने खालिक को जवाब दूं और किसी भी आदमी को मेरे वजूद पर हक ना जताने दूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूं। अब मैं हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं उन लोगों के लिए जो इस्लाम में दाखिल होने के बारे में सोचते हैं। कुछ चीज़ें कल्बी सुकून देती हैं। मैंने मुआशरे और इंसानों के बनाए हुए मज़हब के दबाव के चक्कर को
तभी तोड़ा जब मैंने हकीकी मानों में खुदा और सिर्फ खुदा के सामने सर तस्लीम खम किया, जिसने आपको तख्लीक किया है। उससे जुड़कर आप कुछ भी नहीं खोते, जिसने आपको उतना खूबसूरत बनाया है जितना वो चाहता था। अल्लाह ताला करीमा की ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमाए और इनकी इस कहानी को लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए, आमीन। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।